ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी तक लगभग 2 साल हम नारद भक्त सूत्र का अध्ययन कर रहे थे और पिछले इतवार को वो संपन्न हुआ है और इस इतवार और अगले इतवार 2 इतवार बचे हैं अभी प्रवचन के लिए। इसलिए बहुत दिन से मेरा एक इच्छा थी और ये आरात्रिक जो हम शाम को रोज़ गाते हैं इसका जो अर्थ क्या है। हम तो गाते हैं और भक्तों को बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे भक्त कहते हैं उसका जो अर्थ जो है वो समझ में नहीं आता, लेकिन इतना सुंदर उसका संगीत है और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब अर्थ समझ के हम उसको गाएंगे उसके साथ भाव भी मिल जाएगा। और वैसे तो भक्ति का जो भी ये है उसको भाव से करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा इसका जो है, कई भक्त इसके बारे में पूछे भी थे इसका अर्थ क्या है, इसलिए मौका मिला है मैंने वो कोशिश करूँगा। ये गान जो है आरात्रिक, पहले आरात्रिक का महत्व बताना होगा। हमारे सनातन संस्कृति में संध्या का पूजा होती है। एक संध्या वंदन हम सुनते हैं, त्रिकाल संध्या बोलते हैं उसको। सुबह, मध्याह्न और शाम 3 बार पुराने ज़माने में जो ये होते थे उस समय संध्या वंदन करते थे। वैसे ही और एक 2 समय जो है संध्या, प्रातः संध्या, सायं संध्या। मतलब सुबह का संध्या का मतलब क्या है? रात बीत जाता है, दिन प्रारंभ होता है, इन दोनों का जो संधि काल जो उसको संध्या कहते हैं, वो प्रातः संध्या हो गया। और जैसे ही दिन है ना संपन्न होना जाता है और रात शुरू होता है उसका संधि जो उसको सायं संध्या बोलते हैं। और ये आरात्रिक जो करते हैं, आरती आरात्रिक, मुख्य रूप से शाम को जो होता है संध्या आरती जिसको हम कहते हैं उसको कहते हैं आरात्रिक। और इस समय सुबह और शाम दोनों समय भगवान के प्रार्थना के लिए प्रशस्त समय है। सबसे अच्छा समय वो है प्रातः संध्या और सायं संध्या। आप जब ठाकुर जी के जीवन पढ़ेंगे, वो श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ेंगे, वहाँ पे आप देखते हैं महेंद्रनाथ गुप्त महाशय लिखते हैं, शाम होते ही श्री रामकृष्ण देवी देवियों का प्रार्थना शुरू कर दी उन्होंने। अलग अलग देवी देवियों का नाम लेते हैं और सब काम छोड़ के वो शुरू कर देते थे। वैसे सुबह भी आप जो भी रामकृष्ण आश्रम में आप जाइए, वहाँ पे सुबह मंगल आरती होती है और फिर उसके बाद वेद मंत्र पठन, स्तोत्र पाठ, भगवद गीता पाठ, ये सब होता है सुबह संध्या के। और उसी के साथ साथ ध्यान भी करते हैं। वैसे ही फिर शाम को भी संध्या आरती होती है, आरती और भजन है ना, ये हुआ। और राम नाम संकीर्तन एकादशी के दिन ये कुछ ना कुछ लगा रहता है और उसी के साथ साथ ध्यान भी करते हैं। इसलिए ये जो मतलब हमारे पुराने ज़माने में, हमारे सनातन धर्म में
ये एक इसको बनाए थे, इसका एक कारण है। हम जो है ना, हमारे जो सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में मनुष्य को सब समय आगे बढ़ने के लिए बोलते थे। किसी को बुरा नहीं कहते, तुम बुरे हो नहीं कहते, यू आर गुड, यू कैन बिकम बेटर। सब समय बिकमिंग बेटर है ना, वह धर्म का मूल उद्देश्य था। और इसको हम साधन करने में प्रकृति का सहाय लेते थे। उसमें मुख्य रूप से जैसे मैंने बताया, संध्या समय, प्रातः संध्या और सायं संध्या, इस समय भगवान के नाम लेना पवित्र माना जाता था और भगवान के नाम लेते थे लोग सब, और सब काम छोड़ के। अब तो हम मॉडर्न बन गए, बहुत सारे हम इंटरप्रेट करते हैं, इसका तो समझ में नहीं आता हमको, है ना, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। और इसलिए मन की शांति है ना, वो आप गिन सकते हैं करोड़ों लोगों में, मेरे ख्याल से ना, जो शांति से जीते हैं, गिन सकते हैं आप, उतने ही लोग बचे हैं। और सभी कुछ ना कुछ परेशानी से गुजर रहे हैं दिन को। क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में लोग ये सोचते थे, अच्छा अच्छे ढंग से जीना भी ज़रूरत है, मन की शांति भी ज़रूरत है, उसको बैलेंस करके चलते थे। इसीलिए इसको महत्व देते थे। इसीलिए जो भी, जिसको भी मन की शांति चाहिए, है ना, ये सब होने के बावजूद यदि मन की शांति ना हो, उसका प्रयोजन क्या है? जिसको भी मन की शांति चाहिए, उनको प्रातः संध्या और सायं संध्या दोनों को सही ढंग से उसका उपयोग करने का एक प्रयत्न करना चाहिए। उस दिशा में, जैसे मैंने बताया, ये रामकृष्ण मिशन में पहले से ही, प्रारंभ से ही, जब बारानगर मठ की स्थापना हुई थी 1886 में, जिस साल श्री रामकृष्ण के महासमाधि हुई, उसी साल बारानगर मठ के, रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई। स्वामी विवेकानंद ने बारानगर में एक मठ की स्थापना की, और वहाँ से लेकर अभी तक ये दोनों समय का सदुपयोग करना प्रारंभ हो गया। उस समय प्रारंभ हुआ था और अभी भी हम करते हैं। उस समय क्या होता था, हम पढ़ते हैं, महेंद्र नाथ गुप्त लिखते हैं कई एक जगह में, और कई अपने रेमिनिसेंसेस में बताते हैं, शाम होते ही, सुबह तो वो ध्यान में लगे रहते थे, और शाम होते ही आरती शुरू होती थी। बारानगर मठ में हो, अलम बाजार मठ में हो, स्वामी रामकृष्णानंद जी आरती करते थे भाव विभोर होकर। श्री रामकृष्ण के वो कैसे मानते थे? श्री रामकृष्ण तो 1886 में उनका महासमाधि हो गया था, शरीर छोड़ के चले गए थे, लेकिन स्वामी रामकृष्णानंद जी कभी ऐसे नहीं माने थे। उनके लिए श्री रामकृष्ण थे सब समय विद्यमान। इसलिए उनका जो पूजा करने का तरीका हो या आरती करने का तरीका हो, जो भी देखते थे उनको ऐसा लगता था ये तो मतलब कोई एक फोटो के सामने आरती नहीं कर रहे हैं, अपने इष्ट देव विद्यमान है। उस भाव से, बहुत बड़े भाव से वो आरती करते थे। उस समय गाना होता था, ओम जय शिव ओमकारा भज शिव ओमकारा, एक गाना है, उस गाने करते हुए आरती करते थे। और इस आरती में जब आप भी देखते हैं, यहाँ पे आश्रम में जब आरती होती है, 5 है ना आरती होती है। पहले दिया दिखाते हैं, और उसके बाद शंख से है ना पानी, उसका आरती किया जाता है, और उसके बाद वस्त्र है ना उससे आरती होती है, उसके बाद फूल से आरती होती है, और उसके बाद चामर लेके आरती करते हैं। इसके पीछे जो तत्व जो है ना, हमारे जो इसमें वेद में ये कहा गया, सृष्टि कैसी होती है, तस्माद एतस्माद आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद वायु वायोरग्नि अग्निराप अद्य पृथ्वी, उपनिषद वाक्य, वेद की वाक्य है। वो क्या कहते हैं ना, आत्म से
पहले सृष्टि हुआ आकाश का, आकाश है ना, और उसके बाद आकाशात वायु, और वायु से अग्नि, और अग्नि से आपः पानी, और अभ्य पृथ्वी, पानी से फिर पृथ्वी। तो आप देखोगे वो जो फाइनर एलिमेंट से लेकर धीरे 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 ग्रॉस एलिमेंट तक उसका जो सृष्टि क्रम होता है। अब उसका जो है ना, ये इसको पंचभूत कहते हैं, इसको पंचभूत कहते हैं। ये पंचभूत मतलब सृष्टि जो हुआ उसको भूत कहते हैं, और ये पंच सृष्टि जो है उसको, इससे हमारे इस दुनिया में, प्रपंच में हम जो देखते हैं सब कुछ इसी से तैयार हुआ है। ये 5 भूतों से तैयार हुआ है। हम जो ये कैमरा देख रहे हैं, और उसके बाद हम जो ये चेयर देख रहे हैं, ये टेबल देख रहे हैं, और खाने की चीज़ है, सब कुछ आप देखो उसी से है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन, उससे इसका सृष्टि होता है। और इसका मतलब ये सृष्टि कहाँ से हुआ है? आत्मना, परब्रह्म से ये सृष्टि हुआ है। और इस आरती में इस पंचभूत को उनको ही निवेदन करते हैं। आरती का अर्थ क्या है? उसको उनको निवेदन करते हैं। उसमें जो आरती करते हैं ना, आरती जो है अग्नि, अग्नि, ये पंचभूत में अग्नि हुआ, अग्नि को उनको हमने अर्पण किया। और उसके बाद शंख जल से है ना, शंख सिर्फ शंख नहीं, उसके अंदर जल रहता है, जल से आरती होती है। वो तो पानी हो गया, जल। और उसके बाद ये वस्त्र जो है, कपड़े से जो आरती होता है वो आकाश तत्व का प्रतीक है। कपड़ा जो है आकाश तत्व का प्रतीक है। और उसके बाद फूल से ये करते हैं, वो गंध तत्व, मतलब पृथ्वी, जो पृथ्वी भूत जो है, पंचभूत में पृथ्वी जो है, उसका अर्पण किया गया। और उसके बाद चामर ये करते हैं वायु तत्व। इसीलिए इन 5 तत्वों को उनको ही अर्पण करना। इसका मतलब जो उन्होंने हमें दिया है, इस दुनिया में जीने के लिए जो भी उन्होंने प्रावधान करके रखा है भगवान ने, उस सबको उनको हम अर्पण कर रहे हैं। बांग्ला में एक बात है, वो कहते हैं गंगा जले गंगा पूजा, गंगा माता की पूजा होती है, तब जल कौन से उपयोग करते हैं? सबसे पवित्र क्या है? गंगा जल है। उसी गंगा जल से उसी गंगा माता का पूजा होती है। वैसे ही जब आरती करते हैं भगवान को ये कहते हैं हम आप जो दिए हैं उसको हम आपको अर्पण करेंगे। इसीलिए इसको जो आरती का महत्व ये है, पंचभूतों को फिर उनको ही, जो जिन्होंने सृष्टि किया, जिनसे उसका सृष्टि हुआ है, उनको ही हम अर्पण करके हमारे जो कृतज्ञता जो है उसको हम व्यक्त करते हैं। हमारे गौरव, हमारे भक्ति, उसको उसके सूचक रूप से हम उनको अर्पण करते हैं। और उसके बाद ये आरती जो है, खंडना भवबंधना जगवंदना वंदितो माई, ये गान जो है सारे रामकृष्ण मिशन में सभी सेंटर में जहाँ भी है वहाँ रोज होता है। जिस दिन से जो भी सेंटर का स्थापना हो उसी दिन से शुरू हो जाता है, और रोज कुछ भी हो दुनिया में, लेकिन आरती तो हो के ही रहेगा। जैसे सुबह का मंगल आरती होगी, वैसे ही संध्या आरती भी हो के ही रहेगी। और ये शाम को जो हम गाते हैं इसको, ये खंडना भवबंधना, स्वामी विवेकानंद ने इसका रचना की थी। इसका रचयिता कौन है? स्वामी विवेकानंद। उन्होंने 1898 में बेलूर मठ में इसका पहले इंट्रोड्यूस किया गया। बेलूर मठ में, जो आप जब जाएंगे ना, बेलूर मठ में पुराना मंदिर है, जहाँ पहले मठ होता था, जहाँ स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण की स्थापना करके पूजा की थी, वहाँ पर आरती होता था। वो पहले वहाँ गाया गया, और इसको रचना करके स्वामी विवेकानंद ने इसको संगीतबद्ध भी किया। इसका जो ट्यून जो है हम गाते हैं ना, ये स्वामी विवेकानंद से रचित है।
उसके ताल जो है वो भी स्वामी विवेकानंद ने उसको किया, क्योंकि अब वो अपने आप में बहुत बड़े संगीत विद्वांस भी थे स्वामी विवेकानंद, बहुमुख उनका प्रतिभा थी उसमें, जो संगीत भी। इसीलिए देखिए जो वो महात्मा है, ब्रह्मज्ञानी थे स्वामी विवेकानंद, इसीलिए उनके रचित वो जो गाना जब हम सुनते हैं, है ना, वो मतलब उसका वो गान हमें समझ में आए या नहीं, लेकिन मन में शांति तो मिलती है सुनने से। इसीलिए उसका अर्थ समझने का हम कोशिश करेंगे। पहले कहते हैं स्वामी विवेकानंद, ये गाना जो है स्वामी विवेकानंद वैसे तो श्री रामकृष्ण के प्रति उन्होंने लिखा है, लेकिन इसके विशेषता क्या है, कहीं भी श्री रामकृष्ण के नाम दिख नहीं पड़ता, यहाँ पे कहीं भी श्री रामकृष्ण के नाम नहीं है कहीं भी। और अंत में जब जय देते हैं ना, तब भी श्री रामकृष्ण के नाम नहीं है, जय श्री गुरु महाराज की जय, श्री रामकृष्ण के नाम कहीं नहीं देखते, यद्यपि श्री रामकृष्ण के प्रति उन्होंने लिखा है, श्री रामकृष्ण को उद्देश्य करके उन्होंने लिखा है। इसीलिए जब आप देखोगे कोई भी भगवान के कोई भी अवतार है ना, कोई भी रूप, उसको हम मान के ये गा सकते हैं, ऐसे उन्होंने रचन किया है स्वामी विवेकानंद ने। और पहले कहते हैं इसमें खंडन भवबंधन जगवंदन वंदितो माई, पहले स्टांजा है। इसका अर्थ क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं खंडन भवबंधन, संसार के बंधन को तोड़ने वाले, खंडन भवबंधन, भवबंधन जो है उसको तोड़ने वाले, और जगवंदन वंदितो माई, जगवंदन मतलब विश्ववासियों से नमन करने वाले, विश्ववासी सभी आपको नमन करेंगे, और वंदितो माई, मैं आपको वंदना करता हूं। और उसके बाद निरंजन नररूपधर, निरंजन मतलब अंजन रहित, दोष रहित, निष्पाप, कोई उनमें दोष नहीं, निरंजन मतलब पवित्र। नर रूपधर, नर रूपधर, इसका मतलब क्या हुआ? नर के रूप में, नर है ना, मानव रूप में आप आए हो। नर रूपधर निर्गुण गुणमयी, निर्गुण मतलब गुणातीत हो, त्रिगुणातीत हो। त्रिगुण मतलब क्या है? तमस, रजस और सत्व, तीनों के अतीत हो, और होकर भी गुणमय, गुणयुक्त हो। मतलब क्या? ये गुण क्या है? ये कल्याण गुण कहते हैं शास्त्र में, सद्गुण। सद्गुण मतलब क्या है? भक्तों के प्रति उनकी करुणा, और कोई भी कष्ट में हो उनके प्रति उनकी करुणा और उनके प्रेम, ये सब उनके गुण था श्री रामकृष्ण के, बहुत श्रेष्ठ गुण थे उनका, उनके बर्ताव और उनके प्रति सब कुछ। आप देखो एक आदर्श व्यक्ति जो जैसे होना चाहिए वैसे थे श्री रामकृष्ण, ऐसे सद्गुण युक्त थे, निर्गुण गुणमय। इसलिए जब ये कहते हैं स्वामी विवेकानंद खंडन भवबंधन, भवबंधन तोड़ने वाले बहुत सारे लोग जो श्री रामकृष्ण की कृपा से मुक्ति पाई है, उसमें तो पहले हम जानते हैं स्वामी विवेकानंद खुद ही, और श्री रामकृष्ण के अन्य सन्यासी शिष्य थे, गृहस्थ शिष्य थे, कितने ही लोग मतलब संसार में इस ताप से जो ये करते थे, ऐसे लोग आके श्री रामकृष्ण के शरण में आए, उनको श्री रामकृष्ण ने उद्धार किया और वो मुक्ति पा ली। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं उसको भवबंधन। भवबंधन मतलब जनन मरण का ये चक्र जो है उसको तोड़ने वाले। इसका मतलब क्या हुआ? मोक्ष हुआ, मतलब और उनको जन्म नहीं होगा, और उसका जन्म नहीं होगा, ये शरीर धारण करने का कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसे जो जनन मरण का चक्र उसको तोड़ने वाले, खंडन भवबंधन जगवंदन, सारे दुनिया से, दुनिया के लोगों से वंदन किए जाने वाले, सारे दुनिया के लोग वंदन करते हैं। उस समय तो मतलब आप सब जब स्वामी विवेकानंद भारत में और उसके बाद अमेरिका, यूरोप में ये ट्रैवल करके आए थे जब इसको रचना की थी स्वामी विवेकानंद, और श्री रामकृष्ण के इन उपदेशों को, उनके जीवन को जो स्वीकार करने वाले हैं,
वैसे तो स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के बारे में प्रचार नहीं किया, वेदांत का प्रचार किया है श्री राम, लेकिन कि कैसे श्री रामकृष्ण के जीवन और संदेश के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने उसका ये प्रचार किया। लेकिन बहुत कम श्री रामकृष्ण के नाम लिया है। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के जो प्रति जो उन्होंने बताया है वो एक माई मास्टर, एक छोटा सा किताब है, बुकलेट, 9 वॉल्यूम है स्वामी विवेकानंद के वर्क्स, उसमें एक छोटे सी किताब वो श्री रामकृष्ण के बारे में है। इसीलिए श्री रामकृष्ण का जो महिमा वो जानने के लिए, स्वामी विवेकानंद के क्या भाव थी उसको समझने के लिए ये गान जो है खंडन व बंधन आरती गान जो, इसको समझने से हो जाएगा, पता चलता है स्वामी विवेकानंद का श्री रामकृष्ण के प्रति क्या भाव थी। इसलिए जगवंदन, वंदितो मैं तुमको वंदन करता हूँ, और निरंजन निष्पाप, बहुत पवित्र थे श्री रामकृष्ण। उनके जीवन आप देखोगे बहुत समझ में आता है। पवित्र का मतलब क्या है? मन एकदम स्वच्छता, एकदम शुद्धता। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? सरलता। श्री रामकृष्ण कहते हैं सरलता मतलब जब मन शुद्ध होता है ना, तब अंदर एक बाहर एक नहीं रहता है। ये डुप्लिसिटी जो होता है ना वो नहीं रहता है, जो भी अंदर है वो भी बाहर है। इसलिए उनके जीवन आप देखोगे श्री रामकृष्ण, उनके बर्ताव में भी वैसा ही था। जो बोलते थे वो श्री रामकृष्ण खुद उसको प्रैक्टिस करके बोलते थे, आचरण करके। जो आप अपने आप आचरण नहीं करते तो उसको किसी को उपदेश नहीं दिया उन्होंने। इसलिए जो बाहर अंदर दोनों एक ही, उतना पवित्र थे श्री रामकृष्ण। इसलिए स्वामी विवेकानंद के निरंजन, दोष रहित हो, पवित्र हो, नर रूप धर, मानव रूप धारण करके तुमने आए हो। अब हम जानते हैं श्री रामकृष्ण के जो अवतार के बारे में बहुत सारे बातें हो रही थी। स्वामी विवेकानंद के श्री रामकृष्ण के पास आने से पहले ही हुआ था। बहुत बड़े बड़े पंडित लोग भी आके श्री रामकृष्ण को अवतार मानते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के आखिर दिन तक कहीं ना कहीं उनको संदेह था इसकी बस के बारे में। भगवान जो विश्वव्यापी है ना, वो अणुरेणु तृण का, सबको जो भी है वो भगवान, वो एक रूप धारण करके कैसे आ सकता है? ये स्वामी विवेकानंद मतलब उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वो महापुरुष है, वो पवित्र है, सब कुछ जानते थे स्वामी विवेकानंद, और उनका जो आध्यात्मिक शक्ति अद्भुत है, उन जैसे आध्यात्मिक शक्ति और कहीं नहीं, ये सब जानते थे स्वामी विवेकानंद। लेकिन वो अवतार हैं इसको नहीं मानते थे। लेकिन श्री रामकृष्ण जब अपने आखिरी दिनों में, जब वो उनके जो कैंसर से है ना, वो श्री रामकृष्ण बहुत उनको तकलीफ हो रहा था, वो देख के स्वामी विवेकानंद मन ही मन सोचते हैं, इस अवस्था में भी यदि ये बोले मैं अवतार हूँ तब मैं मानता हूँ। तब श्री रामकृष्ण, वो तो मन ही मन सोच रहे थे, उनके ओर देखते ही नरेन, जो राम जो कृष्ण, वो इस युग में रामकृष्ण तुम्हारे वेदांत के दृष्टि से नहीं है। वेदांत के दृष्टि से मतलब क्या है? सभी ब्रह्म रूप है, इसलिए मतलब सभी ब्रह्म रूप है वेदांत के दृष्टि से, लेकिन उस दृष्टि से नहीं है। सचमुच अवतार लेके आया, नर रूप धर। इसलिए स्वामी विवेकानंद लिखते हैं नर रूप धर, निर्गुण गुणमय, गुण के अतीत हो, सत्व रज और तम, ये तीनों कहीं ना कहीं बंधन का कारण होता है। जब एक ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो ये तीनों गुण के परे हो जाते हैं, इसलिए निर्गुण, गुणमय, सद्गुण के, सद्गुण मतलब वो शांत हैं, वो और आनंद रूपी है, और उसके बाद करुणा उनकी अपरंपार है, कृपा करते हैं लोगों के ऊपर, ये सब उनके सद्गुण है, इसलिए गुणमय। निर्गुण होकर भी गुणमय, ये बात कहते हैं। और उसके बाद अगले स्टैंजा जो है उसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मोचन अघदूषण जगभूषण चिद्गनकाय, ज्ञानांजन विमल नयन वीक्षणे मोह जाए। ये द्वितीय स्टैंजा है। उसमें दूसरे स्टैंजा, उसमें क्या कहते हैं स्वामी विवेकानंद? मोचन अघदूषण। ये जो घोर, अघ मतलब पाप, और
ये पाप से, घोर पाप से, अघदूषण, घोर पाप से मोचन, मुक्त करते हो, घोर पापों से हमें मुक्त करते हो। और जगभूषण, इस जगत का महान भूषण हो, आभूषण। आभूषण मतलब जो आभरण हम पहनते हैं ना, वो सबको आभूषण कहते हैं। और इस जग का आभूषण हो। और उसके बाद जगभूषण चिद्घनकाय, चैतन्य ही एक आकार पाकर जब आएगा तब वो श्री रामकृष्ण होते हैं। चिद्घनकाय, चैतन्य का एक मूर्ति रूप रहने से वो श्री रामकृष्ण है, ये बात कहते हैं। और उसके बाद ज्ञानांजन विमल नयन, आपका जो दृष्टि जो है ज्ञान अंजन, और ज्ञान के अंजन से युक्त है, ज्ञान से युक्त है। और विमल नयन, वो बहुत स्पष्ट है, कोई दोष नहीं है। देखने का दृष्टि होता है ना, देखने का दृष्टि मतलब हम जो जैसे समझते हैं उसे दुनिया को हम, मतलब जे हमारे मन जो है वैसे हम दुनिया को समझते हैं। कोई कुछ बातें हमें बोलते हैं ना, तब हम अपने हिसाब से उसका मतलब निकालते हैं, हमारे सोच जैसे, हमारे संस्कार हो, हमारे जो भी हो, है ना, उसके हिसाब से हम उसका समझते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण में ऐसे कोई ये नहीं था। इसीलिए ये निरंजन ज्ञानांजन विमल नयन, विमल, इसलिए उनका दृष्टि जो था एकदम पवित्र था। वो कैसे समझते थे? किसी ने बताया, नरेन नरेन बोल के इतना प्यार करते हो आप, अगले जन्म में नरेन का रूप जो करते हो। जैसे भरत इसका हुआ था, तपस्या करता था, एक हिरण आ गए उनके पास, है ना, उस इतना प्यार हो गया उनसे, और अपने अगले जन्म में वो हिरण होके जन्म हो गया। वैसे आप भी हो जाओगे। तब श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं उनको नारायण के रूप में नहीं ये करता हूँ, नारायण देखता हूँ उनमें, इसीलिए मैं उनसे प्यार करता हूँ। इसीलिए हर एक इंसान में, चाहे वो वेश्या हो, उनको भी नमन करते थे, माँ इस रूप में हो, जगन माता को देखते थे श्री रामकृष्ण। इसलिए उनका दृष्टि में कोई दोष नहीं था। इसलिए विमल नयन, ज्ञानांजन विमल नयन, वीक्षणे मोह जाए, उस दृष्टि से आपका जो कृपा कटाक्ष वीक्षण, आप देखने से किसी के ऊपर आपके दृष्टिपात हो, वो मोह से मुक्त हो जाते हैं। मोह क्या है? मैं ये शरीर हूँ ना, देहात्म बुद्धि कहते हैं, यही मोह है। हम इस दुनिया में जो भी अपना है वो किसको समझते हैं? ये शरीर संबंधित है। लेकिन सचमुच हम कौन है? सचमुच हमारे रूप स्वरूप क्या है? आत्मा है। लेकिन उसको भूल के स्वाभाविक रूप से हमारे जो संस्कार के वश होकर हम क्या समझते हैं? अपने शरीर को हम अपने आप समझते हैं। इसीलिए इस मोह से, है ना, उनके दृष्टि से, कृपा दृष्टि से ये मोह छूट जाता है। ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं। इसलिए मोचन अघदूषण, ये जो पाप के जो दोष जो है उससे हमें मुक्त कराते हो। गिरीश चंद्र घोष का उदाहरण है। गिरीश चंद्र घोष वो कहते थे, श्री रामकृष्ण के पास जब आया था उस समय जो दुनिया में जो भी पाप है वो सब मैंने किया था, ऐसे पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया। लेकिन बाद में क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद जगत गुरु बनकर अमेरिका से वापस आए और बेलूर मठ में बैठे थे। उनके शिष्य सब सन्यासी ब्रह्मचारी सब थे। उनके सामने स्वामी विवेकानंद बुलाते हैं गिरीश को, मेरे पास बैठो। जो बेंच में बैठे थे पास में बिठा दिया। फिर वो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ठाकुर श्री रामकृष्ण के बारे में कुछ बताओ। तब वो गिरीश कहते हैं, देखो एक समय था, इस दुनिया में जितना पाप है सब कुछ मैंने किया था, ऐसा पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया। लेकिन उस पापी को स्वामी विवेकानंद जैसे जगतगुरु महात्मा ब्रह्मज्ञानी पास में आके बिठाने के लिए योग्य समझा। ऐसे कौन बनाया है? वो श्री रामकृष्ण। उनकी कृपा कटाक्ष से, उनकी कृपा से ये हुआ है। उसमें मेरा प्रयत्न कुछ भी नहीं था, वो गिरीश कहते हैं। इसलिए जो उनकी कृपा होने से क्या होता है? वीक्षणे मोह जाए, वो मतलब मोचन अघदूषण, पाप के दोष जो है उसे मुक्त कराते हैं। जगभूषण,
देखिए कई कई महात्मा होते हैं इस दुनिया में, उनसे ही पहचान होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इफ यू वांट टू नो द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द हिस्ट्री ऑफ फ्यू पीपल, फ्यू ग्रेट पीपल हु हैड कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स। ऐसे एक महात्मा श्री रामकृष्ण थे। ये इतिहास को एक मोड़ दिया गया उनका, एक श्री रामकृष्ण के उतना बड़ा घना व्यक्तित्व था। इसलिए जग के भूषण, ये लोग आते हैं वो जग के भूषण होते हैं, आभूषण होते हैं। मतलब उनके होने के कारण इस जग दुनिया को महत्व मिलता है। जगभूषण चिद घन काय चैतन्य घन, चैतन्य रूपी थे श्री रामकृष्ण। चैतन्य को देखते थे सभी के अंदर, उनके अंदर भी वो चैतन्य, आध्यात्मिक चैतन्य था, सब समय जागृत रहता था। और ज्ञानांजन, इसको तो इसके बारे में तो बता दिया मैंने। ज्ञान के अंजन से विमल नयन, उनके जो नयन जो है शुद्ध है। वीक्षण, ऐसे एक नयन से, कृपा दृष्टि से जिसी को भी दृष्टिपात करते हैं उसको देखते हैं, वीक्षण करते हैं। सिर्फ स्वामी विवेकानंद कहते हैं, श्री रामकृष्ण हैड द पावर टू गिव स्पिरिचुअलिटी बाय टच, इवन बाय जस्ट लुकिंग एट देम। लोगों को देख के आध्यात्मिक ज्ञान देने का शक्ति था श्री रामकृष्ण में। वीक्षणे मोह जाए, उनके कृपा कटाक्ष से मोह का भी नाश होता है। मोह क्या है? मैं ये शरीर हूं, देहात्म बुद्धि, इससे मुक्त हो जाते हैं। और तीसरे जो ये है स्टैंजा जो है वो, भास्वर भावसागर चिर उन्मद प्रेम पथार, भक्तार्जन युगल चरण तारण भवपार। वो कहते हैं भास्वर भावसागर चिर उन्मद प्रेम पाथार। इसका मतलब भास्वर मतलब ज्योतिर्मय। कौन सा है? भावसागर, आप भावों के सागर हो। भाव मतलब जो स्पिरिचुअल मूड उनके जीवन में आप देखोगे, श्री रामकृष्ण के जीवन में अलग अलग भाव से रहते थे श्री रामकृष्ण। जो भी उनके सामने आए उनके भाव श्री रामकृष्ण में होता था। कई लोग वैष्णव लोग होते थे, श्री रामकृष्ण बड़े विष्णु भक्त बन जाते हैं अपने आप, उनको मतलब कोई बोलने का जरूरत नहीं था। शिव भक्त आए, शिव के बारे में बातें करते हैं। ब्राह्म भक्त आए, उनके बारे में बातें करते हैं। और कोई एक क्रिश्चियन आया वहाँ, है ना, यहाँ से कहीं गए थे, वो उनके साथ श्री रामकृष्ण क्राइस्ट के बारे में बातें करते हैं। इसलिए आप जब देखोगे कोई भी भाव हो, आध्यात्मिक भाव हो, उसके भाव सागर, उनका ये जो भावों के सागर थे, समुद्र थे श्री रामकृष्ण, अनंत, उनका भाव अनंत है। जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तब श्री रामकृष्ण के, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई, उन लोगों ने विरोध किया था स्वामी विवेकानंद को। उन्होंने बताया, देखो श्री रामकृष्ण कभी नहीं बताया हमें, जो एक ऑर्गेनाइजेशन करो, एक संघ की स्थापना करो, ये तो नहीं बताया उन्होंने। उन्हें सबने ये श्री रामकृष्ण इतना ही बताया, भगवान के साक्षात्कार करो, है ना, मानव जीवन का लक्ष्य है। तब स्वामी विवेकानंद उनसे, श्री रामकृष्ण के शिष्य थे वो सब, है ना, उनसे कहते हैं, क्या श्री रामकृष्ण को तुमने संपूर्ण रूप से समझ लिया? श्री रामकृष्ण अनंत है, उनका भाव अनंत है। कोई उनको एक ये लिमिट जो है उसको नहीं कर पाएंगे। उनका भाव अनंत है। ये श्री रामकृष्ण के उद्देश्य नहीं था। कैसे बता सकते हो? क्या श्री रामकृष्ण आपको बताया था? श्री राम स्वामी विवेकानंद उनको ये करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जो श्री रामकृष्ण के अन्य शिष्य और स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण बहुत सारे चीजें बताए थे अकेले बिठा के। इसलिए स्वामी विवेकानंद ये प्रश्न पूछते हैं उनसे। इसलिए श्री रामकृष्ण का भाव जो है वो अनंत है। भास्वर भाव सागर, उसको अलग करते हो। चिर उन्मद प्रेम पाथार, ये जो है ना, ये चिर उन्मद, उन्मत्त किससे? प्रेम से। प्रेम से उन्मत्त, है ना, वो प्रेम से उन्मत्त होते थे श्री रामकृष्ण। इसलिए
प्रेम का जो पाथार मतलब समुद्र है, वो जो प्रेम का समुद्र और उन्मत्त, प्रेम से उन्मत्त, और वो प्रेम का समुद्र हो। और उसके बाद भक्तार्जन युगल चरण, जो आपके दो चरण जो है, चरण कमल जो है वो भक्तार्जन, भक्त के वो अर्जन करने योग्य है, पाने योग्य है, मतलब आश्रय लेने योग्य है। भक्तगण जो है उनके चरण में आश्रय लेंगे, उसके योग्य उनके चरण कमल है। भक्तार्जन युगल चरण तारण भवपार, जब कोई भी ये करेंगे, उनके शरण में आएंगे, उनके चरण कमलों के आश्रय लेंगे, उनका क्या होता है? भव तारण। जो भव मतलब संसार, संसार है ना, इससे, इस सागर से वो क्या करते हैं? उनको पार कर देते हैं। जो भी उनके शरण में जाते हैं उनको संसार के इस सागर से पार करा देते हैं श्री रामकृष्ण। मतलब ये भाव हमें समझना चाहिए। इसके पीछे ये किसका होता है? केवल एक भगवान का ही एक रूप। हम जब है ना भगवान के विष्णु के रूप में, शिव के रूप में, शक्ति के रूप में जब आराधना करते हैं, ये सब भाव उनमें आता है। आप जब पुराण पढ़ेंगे, पढ़िए पुराण, आपको पता चलता है, जो या भागवत पढ़ो, तब आपको समझ में आता है भगवान का शक्ति क्या है। वो ही उसी शक्ति श्री रामकृष्ण में था। ये स्वामी विवेकानंद के ये भाव था। और वो कहते हैं जो भी उनके शरण में आते हैं, उनके युगल चरण, ये दो चरण जो है उनके शरण में आते हैं, उनका तारण भव पार। भव मतलब ये दुनिया, संसार, ये संसार से वो पार करा देते हैं। और उसके बाद चौथा जो चरण जो है, जृंभित युग ईश्वर जगदीश्वर योग सहाय निरोधन समाहित मन निरखी तव कृपाय। जृंभित युग ईश्वर जो, और जगदीश्वर, जगदीश्वर मतलब इस जग के स्वामी हो। जगदीश्वर मतलब इस जग के स्वामी हो। ईश्वर जो है ईशन करता, उस दुनिया को शासन करता है, वो उसको ईश्वर कहते हैं। जृंभित युग ईश्वर। और ये जो आप है ना जृंभित युग ईश्वर जगदीश्वर, इसका मतलब ये हुआ युग के ईश्वर रूप में। जृंभित मतलब जो अभिव्यक्त हुए हो, युग के ईश्वर रूप में आप व्यक्त हुए हो। ईश्वर तो है, ईश्वर तो मतलब भगवान का है ना, जब सृष्टि होता है ईश्वर, जिसको हम आराधना करते हैं, जो भी भगवान के रूप को आराधना करते हैं वो ईश्वर है। और ईश्वर के रूप में व्यक्त हुए हो, जृंभित युग ईश्वर, और जगदीश्वर हो, इस जगदीश्वर। और उसके बाद क्या कहते हैं? योग सहाय। जो भी योग मार्ग में है ना, योग मतलब क्या है? योग जो है इससे जीवात्मा परमात्मा से जुड़ना, योग कहते हैं। जीवात्मा जो है हमारे अंदर जो आत्मशक्ति, वो परमात्मा से जुड़ना, उसको योग कहते हैं। और जो भी इस योग मार्ग में मतलब परमात्मा के साधना करते हैं, उनके आप सहायक हो, योग सहाय। जो भी उनको मतलब कोई भी मार्ग पकड़े हो आप, भगवान के मार्ग में जो जा रहे हैं, भगवान के साक्षात्कार के लिए कोशिश कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हर एक साधक को आप सहाय हो। इसका मतलब श्री रामकृष्ण को पढ़ेंगे, उनके जीवन पढ़ेंगे, उनकी कृपा पाएंगे, तब उनको योग मार्ग में वो सहायक होंगे, योग सहाय। और उसके बाद निरोधन समाहित मन। आपका जो ये मन जो है, समाहित मन मतलब एकाग्र, एकाग्र मन है, समाहित। ये जो मन है ना, इतना व्यवस्थित है, कोई भी चीज में वो एकाग्र करेंगे, संपूर्ण रूप से वहां मन उसी के अंदर डूबा रहता था श्री रामकृष्ण के। स्वामी विवेकानंद में भी यही शक्ति था, हम सब जानते हैं। इसलिए समाहित मन, ये बहुत साधना के एक उद्देश्य ये भी है, मन को निग्रह करके एकाग्र करना। और निरोधन मतलब जो मन जो है वो निग्रह हुए मन,
निग्रहित मन, मतलब कंट्रोल किए हुए मन है, और इस कारण से वो एकाग्र भी है, समाहित। निरोधन मन है और समाहित मन है, ऐसे मन आपका था। श्री रामकृष्ण जब साधना करते थे, लोगों को सारा जीवन लग जाता था एक साधना में, वो एक दिन में कर लेते थे। तंत्र साधना करते थे श्री रामकृष्ण। भैरवी ब्राह्मणी आई थी, एक एक है ना, उसमें 64 साधना है, एक एक दिन में एक एक करके श्री रामकृष्ण ने, सारा दिन लग जाता था लोगों को, साधारण साधक को, वो एक दिन में। और तोतापुरी महाराज गए यहाँ से, लडाना से, वहाँ गए, वेदांत सिखाऊंगा। 40 साल तपस्या की थी उन्होंने, तपस्या करके उनको निर्विकल्प समाधि की सिद्धि हुई थी। ऐसे तोतापुरी महाराज गए और श्री रामकृष्ण से बताया, वेदांत सिखाऊंगा, सीखोगे? माँ से पूछ के आता हूँ। जगन माता से माता ने बताया, तुम्हारे लिए आया है। फिर गए, जो साधना ये 40 साल करके सिद्धि हुई थी, श्री रामकृष्ण को 3 दिन में हुआ। क्यों? समाहित मन। मन इतना उनका निग्रह था, इसके ऊपर रहो, मन वहीं रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। वो कहते थे निरोधन, इंद्रिय सब इतना निग्रह हुआ था, जब ध्यान के लिए बैठते थे, ये जॉइंट्स जो है ना, उसमें जैसे कोई लॉक किए हो, कोई हिलता नहीं था। शरीर ऐसे सीधे होकर बैठ गए, घंटे घंटे तक शरीर वैसे ही बैठ गए जैसे कोई लॉक किए हो। शरीर, इंद्रिय, मन, है ना, ये सब इतना निग्रह था उनका, और समाहित, फोकस्ड, एकाग्र, निरोधन समाहित मन। और उसके बाद निरखी तव कृपाय, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, निरखी तव कृपाय, मैं आपकी कृपा देखता हूं। आपका कृपा जो है निरखी, मैं देखता हूं। निरखी तव कृपाय, सब कुछ जिसमें आपकी कृपा मैं देखता हूं। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, भारत संचार किया और अमेरिका गए, और उसके बाद विश्वगुरु बनकर आए, और उसके बाद एक बार स्वामी विवेकानंद एक बात बताते हैं, इस मुंह से जो बातें निकले हैं, मतलब किसी ने बताया था स्वामी विवेकानंद को, आपको जो कितना प्रभाव था, भारत में हो या अमेरिका में हो, यूरोप में हो, बहुत बड़ा प्रभाव था। फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इस मुंह से जो भी निकला है, उसके इस दुनिया का एक व्यक्ति का कोई भला हुआ हो, वो सब उनकी कृपा से है, और किसी का बुरा यदि हो, वो मेरा अपना था। उनकी कृपा के बारे में कहते हैं, मैं देखता हूँ आपकी कृपा, आपकी कृपा से, है ना। माँ को आके बताते हैं, माँ को प्रणाम करके, फिर पिछले इसमें, है ना, समुद्र का लंघन करके चला गया था, इसमें जहाज में गया मैंने, है ना, उनकी कृपा से। कहते हैं ठाकुर जी कृपा से, जो अमेरिका जो होके आए ना स्वामी विवेकानंद, उनकी कृपा से। क्योंकि उस युग में क्या किए थे, हनुमान जी बनकर गए थे, है ना, और राम कार्य संपन्न करके आए थे। वैसे ही इस बार श्री रामकृष्ण के कार्य संपन्न करके आए हैं। कैसे? जहाज में जाना पड़ा इस बार, बस उतना ही। लेकिन कृपा किसकी थी? उनकी, श्री रामकृष्ण की। इसीलिए मैं आपकी कृपा, निरखी तव कृपाय, आपकी कृपा मैं देख सकता हूं। निरखी तव कृपाय। और उसके बाद अगले स्टैंजा जो है उसमें कहते हैं, भंजन भंजन दुख गंजन करुणाघन कर्म कठोर प्राणार्पण जगत तारण कृंतन कलिडोर। भंजन दुख गंजन, ये जो दुख जो है ना, उसको नाश करने वाले, दुख गंजन जो है, ये दुख जो है मतलब जो भी त्याग करने योग्य है, उसको भंजन करने वाले, उसको नाश करने वाले, जो भी श्री रामकृष्ण के कृपा पाते हैं, उनके नाम लेते हैं, दुख का नाशन होता है उनका। इसलिए भंजन दुख गंजन। और उसके बाद करुणाघन, करुणा के मूर्ति हो,
करुणा घनीभूत होकर आने से श्री रामकृष्ण होते हैं। उनकी करुणा अपरंपार थी सभी के प्रति। वो दक्षिणेश्वर में एक था जो ये करता था, स्वीपर। सभी लोग आते हैं, आके श्री रामकृष्ण के दर्शन करके जाते हैं। फिर वो मतलब दक्षिणेश्वर का प्रांगण का स्वच्छ रखता था सब समय। रसिक था उनका नाम। वो रसिक आके एक दिन श्री रामकृष्ण वह पंचवटी की ओर जा रहे थे, रास्ते में साष्टांग प्रणाम करता है श्री रामकृष्ण को। ये रसिक क्या हुआ, उठो उठो। फिर रसिक है ना, वो नतमस्तक होकर उनसे पूछते हैं, क्या इतने लोगों के ऊपर कृपा की आपने, मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? कोई चिंता मत करो, सब होगा, ठीक होगा, सब हो जाएगा। फिर ये रसिक जो हम समझते हैं नीच कुल के हैं, है ना, ऐसे रसिक है ना, वो अंतिम काल में बताया मेरे को बाहर लेके जाओ, तुलसी जो ये है ना गाज जो है उसके पास, पेड़ के पास ना तुलसी ये रहता है, वहाँ पे लेके जाओ। देखो श्री रामकृष्ण आए, उनके लिए बैठने के लिए आसन दो। और ऐसे निहारते हुए अपने शरीर छोड़ दिया। अंतकाल में श्री रामकृष्ण बताए थे उनको होगा उनकी कृपा। इसीलिए जो करुणा किसी को नहीं छोड़ा, सभी के ऊपर करुणा करते हैं। इसलिए वो करुणा की मूर्ति थे श्री रामकृष्ण, करुणाघन, है ना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भंजन दुख गंजन करुणाघन कर्म कठोर। कर्म मतलब यहाँ साधना। उनके साधना आप देखोगे, आध्यात्मिक साधना श्री रामकृष्ण जो की, बहुत कठोर साधना की उन्होंने। इस साधना से क्या हुआ, उनका शरीर जर्जर हो उठा। 6 महीने श्री रामकृष्ण डिसेंट्री उन्होंने ये किया। 6 महीने कितने मतलब उनको कष्ट सहना पड़ा साधना से, क्योंकि कोई खाने के समय नहीं था रहता था। कभी कभी वो ध्यान में समाधि में मग्न हो गए। कहते हैं कोई एक आए थे जब उस समय ना, जब वो समाधि में रहते थे, एक साधु आके श्री रामकृष्ण को पिटाई करते थे, क्योंकि थोड़ा कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस आई। आने के बाद उनको मुंह में कुछ खाना डालते थे, नहीं तो शरीर चला जाएगा। शरीर रहने के लिए अन्न तो जरूरत है, उसी खाना खिला के असाधु आए। ऐसे तपस्या की उन्होंने, मतलब शरीर का होश ही नहीं है। कठोर कर्म, कठोर कितने साधन किए, कठोर साधना की। ऐसे श्री रामकृष्ण को स्वामी विवेकानंद का ये कहते हैं। और उसके बाद प्राणार्पण जगत तारण। इसलिए उनके साधना जब देखो, क्यों किया श्री रामकृष्ण साधना, इस दुनिया के ऊपर सामने रखने के लिए। वैसे जो बोलते हैं ना, सिर्फ मुंह से नहीं है। श्री रामकृष्ण जो बोलते हैं अपने अनुभव से, सब कुछ उन्होंने अनुभव किया। जो भी बोलते थे अपने अनुभव से बोलते थे। जब बड़े बड़े पंडित श्री रामकृष्ण से मिलने आए, वेद का अध्ययन किए थे, उपनिषद का अध्ययन किए थे, भागवत का अध्ययन किए थे, रामायण महाभारत का अध्ययन किए थे, शास्त्र का सभी अध्ययन किए थे, ऐसे पंडित लोग आके जब वो श्री रामकृष्ण से मिलने गए, उनसे बात करने लगे, अवाक हो गए। अवाक क्यों? ये पंडित लोग कितने साल से वो शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ से, शास्त्र से पढ़ के वहाँ से उद्धार कर रहे हैं। लेकिन ये एकदम श्री रामकृष्ण निरक्षर थे, शास्त्र का अध्ययन तो नहीं किए थे, लेकिन जब उनसे मुंह से निकलता था अपने अनुभव से, साधना के अनुभव से, जो उन्होंने वो बातें कहते थे, शास्त्र में जो ही रहता था वही बताते थे। बहुत सरल इसमें वाक्यों में, सरल भाषा में सभी को समझ में आए, इस भाषा में श्री रामकृष्ण बोलते थे। देख के वो अवाक हो गए थे। इसलिए श्री रामकृष्ण ये जो है प्राणार्पण जगत तारण, इसने कर्म ये सब किया। वो कहाँ से उन्होंने किया? वो अपने प्राण का अर्पण किसी लिए किया उन्होंने? ये साधना करने के लिए। साधना करके कौन के लिए? दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए। प्राणार्पण जगत तारण। और कृंतन कलिडोर। कृंतन कलिडोर मतलब ये हुआ
जो कलियुग के बंधन है उसको काट डालने वाले, कली दोष कहते हैं। कलयुग में मतलब देखिए, जो पाप जो है ना, इंसान में पाप ज़्यादा रहता है, जब सत्ययुग में वहाँ पुण्य ज़्यादा रहता है, और यहाँ धीरे धीरे क्या होता है ना, इंसान में ज़्यादा। ऐसे इसको भी काट डालने वाले श्री रामकृष्ण के शरण में आओ, उनकी कृपा पाओ, तब ये कली का ये जो है पाप जो है उससे भी वो काट डाल देंगे, मुक्त कर देंगे। और भी कुछ है इसका, और अगले इसमें क्लास में हम देखेंगे, अगले संडे अध्ययन करेंगे। और हमें ये समझना होगा, ये जो भाव जो स्वामी विवेकानंद व्यक्त की है, ये भी अपने अनुभव से स्वामी विवेकानंद ने बताया। और ये वैसे तो मतलब कोई ये लेके मतलब शब्द जाल है ना, ये सब तैयार करके स्वामी विवेकानंद ने लिखा नहीं, बहुत स्वाभाविक रूप से उनसे निकला हुआ है स्वामी विवेकानंद से। इसलिए जो जब आरती हम गाते हैं उस समय इसका जो अर्थ जो है वो समझ के जब हम गाएंगे ना, तब मन में भाव से भक्ति और भी बढ़ेगी। और मैं जो इसका जो ये कर रहा हूँ, ये है श्री रामकृष्ण संघ की संध्या आरती तथा स्तोत्र, नागपुर रामकृष्ण मठ से प्रकाशित है। हमारे इसमें पुस्तकालय में लभ्य है, कोई भी इसको पढ़ना चाहते हैं आप सब पढ़ सकते हैं। और हम अगले इतवार को भी इसको ये करके इसका संपन्न करने के लिए कोशिश करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।